नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मिथुन सात्विक राशिफल। मिथुन राशि वाले 13 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 तक यह 7 दिन मिथुन राशि वालों के कैसे रहेंगे। इन 7 दिनों में मिथुन राशि वाले क्या करें क्या ना करें। इन 7 दिनों में मिथुन राशि वाले का पारिवारिक जीवन, आर्थिक, शिक्षा, कैरियर, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखेगा। आपकी चंद्र राशि 9वें भाव में शनि महाराज स्थित होंगे और ऐसे में इस सप्ताह आपके लिए काम और आराम के बीच सही संतुलन स्थापित करना बेहद ज़रूरी होगा। ऐसे में अगर आप लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो इस समय आप पूरी तरह से किसी बीमारी से पीड़ित हैं। चूंकि रेखा अनुकूल दृष्टि है, आपको कई चुपचाप भूमिगत किराए में सहायता प्रदान करती है और उस दौरान आप अच्छा स्वस्थ लाभ उठाएंगे। मानसिक रूप से आप होंगे और इस दौरान आपकी खान पान की आदत और दैनिक जीवन शैली में सुधार होगा। इस राशि के कुछ जातकों के घर में इस सप्ताह किसी भी प्रकार का कोई मंगलिक कार्यक्रम प्राप्त होने की संभावना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हम आपको अनोखी और नई जानकारी बता सकें जिस पर आप काफ़ी धन खर्च होगा, लेकिन आपके द्वारा पहले से ही धन संचय करने से इन खर्चों का आपकी आर्थिक स्थिति पे किसी भी तरह से प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस राशि के लोग अपने घर वालों के साथ इस सप्ताह एकजुट होने की पूरी कोशिश करेंगे। अनुमान है कि उन्हें पूर्ण रूप से सफलता की प्राप्ति हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें घर परिवार के साथ अच्छा समय आरंभ करना और घरेलू मूर्तिकला पर निर्णय लेने का अवसर मिलेगा। आप इस घर से छोटे सदस्यों के साथ अपने संबंध बेहतर बना करने में सफल होंगे। इस सप्ताह आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिल जाएगा। इस बात का यह बताया गया है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारी से प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इस दौरान अपनी कॉमेडी फैमिली फिल्म भी प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्ताह सभी विद्यार्थी को सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए ध्यान और योग का सहारा लें और स्थिति चुनें। 13 से 19 जनवरी सप्ताह के दौरान अपने अपने और आसपास के लोगों में एक अच्छा मूड बनाने और बनाए रखने की आपकी क्षमता की परीक्षा होगी। आप अपने भीतर कुछ पीड़ा, निराश या भावनात्मक दर्द का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इस सप्ताह आपका मिशन दूसरों का अपना श्रेष्ठ देना है। इस सप्ताह आपको किसी दूसरे शहर में रहने वाली किसी व्यक्ति से पत्र, ईमेल या फ़ोन कॉल प्राप्त होगा। बच्चों के जन्म से संबंधित समाचार या बच्चों या युवा व्यक्ति से संबंधित कोई अन्य महत्वपूर्ण घटना संभव है। इस सप्ताह के दौरान आप में से कई लोग निकट और दूर के लोगों के साथ एक उपहार या खुद घटना का अनुभव करने की उम्मीद करेंगे। यदि आपकी ऐसी योजना है तो यह यात्रा के लिए अनुकूल सप्ताह होगा। सप्ताह के दौरान अपने पेशेवर संबंधों में अधिक सावधान रहें। जानबूझकर अपनी किसी तरह के संघर्ष में उकसाने का प्रयास संभव है। किसी सहकर्मी या ग्राहक की तुच्छ या गलत हरकतें आपके कार्यस्थल पर अप्रियता पैदा कर सकती हैं और इस सप्ताह के दौरान लड़के और लड़कियां के पास भी अभी भी बड़े खर्चे होंगे। इसलिए अच्छी तरह से आंकलन करें कि आपका महत्वपूर्ण क्या है और क्या नहीं। अपने उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करें। अपने मिलने वाले किसी भी आय पर निर्भर न रहे। वित्तीय दस्तावेज पर अनुबंध से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए एक प्रतिकूल सप्ताह होगा। आप में से कुछ उन समस्या को या परेशान को हल करना होगा जो पिछले घटना या निर्णय या गलतफहमी से संबंधित हो। इस सप्ताह के दौरान पुरुष को अपनी नाजुकता या अपने व्यक्तिगत बजट में कुछ स्थिरता पैदा करते खतरे कारण विभिन्न वित्तीय और मुद्रा मामलों के निपटान से सावधान करने की उम्मीद आंकलन करना होगा। आप में से कई लोग धन प्राप्ति के लिए उम्मीद करेंगे। आपके पास दस्तावेज या अनुबंध से संबंधित गंभीर प्रतिबंधा हो सकती है। सप्ताह के दौरान आपको किसी रिश्तेदार या स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ सकता है। महिलाओं के लिए सप्ताह किसी भी तरह की यात्रा से संबंधित कार्य
परिवहन गतिविधि या पार्टनर पर्यटन के लिए अनुकूल रहेगा। इस सप्ताह अपने काम या व्यवसाय के बारे में आपको जो खबर मिलेगी उन पर पूरा ध्यान दें। इन 7 दिनों के दौरान छोटे अप्रत्यक्ष खर्चे होंगे जो परिवार के बजट में संसाधित कठिनाई के बारे में अस्थायी चिंता लाएंगे। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव लेने वाला है। यदि आप नौकरी पेशा है तो अपने कार्यक्षेत्र में अपने विरोधी से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव रहने वाला है। यदि आप नौकरी पेशा है तो आपको कार्यक्षेत्र में अपने विरोधी से खूब सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि वह आपके बने बनाए काम को बिगाड़ने के लिए साजिश रच सकते हैं। इस सप्ताह अपने कार्य के दूसरे के भरोसे छोड़ने की भूल बिल्कुल ना करें, अन्यथा काम के बिगड़ने पर आपके हाथ से कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निकल सकती है। सप्ताह के मध्य में मौसमी बीमारी से शारीरिक कष्ट मिल सकता है। इस दौरान आपको अपने खान पान और एवं जीवन शैली को सहयोग रखने की आवश्यकता ज़्यादा रहेगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के पूर्व में मुकाबले उत्तर अधिक शुभ और लाभप्रद साबित होगा। इस दौरान कारोबार के सिलसिले में की गई यात्रा सुखद और लाभकारी साबित होगी। आपकी बाजार में साख बढ़ेगी। इस दौरान खर्चों पर नियंत्रण होने से आर्थिक स्थिति सुधरेगी। नौकरी पेशा लोगों की आय की अतिरिक्त स्रोत बनेंगे। सप्ताह के अर्ध में आप धार्मिक एवं सामाजिक कार्य सहभागिता करते हुए नजर आएंगे। खट्टी मीठी तकरार के साथ दाम्पत्य जीवन सुखम बना रहेगा। प्रेम संबंधों में लव पार्टनर के साथ अच्छी टोनिंग बनी रहेगी। इस सप्ताह सीख, काम के बोझ, भौतिक लाभ और सामाजिक सम्मान पर चर्चा की गई है। आलोचना से सीखे पर प्रतिक्रिया न उलझे। काम का बोझ बढ़ेगा और थकान भी होगी। भौतिक चीज और उपहार मिलेंगे लेकिन खुशी नहीं। और मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम प्रतीत हो रहा है। आरंभ में महत्वपूर्णता के पूर्ण होने की राह बनेगी। आत्मसम्मान बढ़ेगा। बड़े अधिकारी का सहयोग मिल सकता है। रिश्तेदार काम आएंगे। गलत निर्णय से नुकसान होगा। परिजनों की स्वास्थ्य समस्या में कमी होगी। कोई जोखिम इस समय आपके लिए अवसर बनकर अवतरित होगा। सप्ताह के आरंभ में उत्साह का संचार होगा, पर सेहत पर ध्यान रखें वरना कष्ट संभव है। कैरियर में नए मौके मिलेंगे। विपरीत परिस्थिति आएंगी पर उन पर विजय मिलेगी। मामूली समस्या को अनदेखा ना करें। हर आलोचना से सीखें, प्रतिक्रिया न फैंसे। काम का बोझ बहुत रहेगा और थकान होगी। भौतिक वस्तु और उपहार का लाभ मिलेगा पर उनसे आपको आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। बुजुर्ग और अनुभवी लोगों का सहयोग मिलेगा। उच्च पद लोगों से आदर प्रदान प्राप्त होगा। सामाजिक सम्मान मिलेगा। भावनाओं पर काबू रखें। भौतिक सुख सुविधा मिलेगी। सप्ताह के मध्य में अनावश्यक टिप्पणी टिप्पणी से बातचीत उलझने की खर्च में वृद्धि आंखें सुकड़ेंगी। कारोबार में से हानि होगी। मित्रों, अनावश्यक तनाव रहेगा। फ्यूचर ट्रेंडिंग में लाभ संभव है। कोई रुका हुआ काम बनेगा। श्रम रंग लगेगा। सेहत ठीक ठाक रहेगी। न ठीक होने का मिथ्या एहसास रहेगा। अंतर्मन में घबराहट सी रहेगी। संतान की चिंता होगी। आपकी बातों की गलत व्यवस्था का तिल का दाढ़ बन सकता है। हर आलोचना से सीखे, प्रतिक्रिया में नए उलझे। परिवार में मतभेद एवं अर्थद्वंद हो सकता है। सहकर्मी की वफादारी पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। अभियान से बचे। उत्तराधिकारी का समर्थन मिलेगा। सप्ताह में कारोबार में हानि संभव है। मित्रों से अनावश्यक तनाव मिल सकता है। जीवन साथी से प्रण सुख मिलेगा। मामूली स्वास्थ्य समस्या दिमाग में विकराल लाएगी। कई पुराने परिजनों से मुलाकात का सुख एवं उलझने का अनुभव होगा। यात्रा का योग बनेगा। परिवार में मतभेद एवं अर्थद्वंद हो सकता है। किसी परिचित से जुड़ी परेशानी करेगी। भौतिक सुविधा में कमी नहीं है। कामनाओं की पूर्ति की राह बनेगी। भाई की उन्नति से आनंद होगा। परिवार सुख बढ़ेगा। बड़ों का आशीर्वाद फलीभूत होगा। प्रयास रंग लाएंगे। रुके हुए कार्य में गति आएगी। कोई नया मौका मिलेगा। किसी की ईर्ष्या भयभीत हो करेगा। यह सप्ताह आपके लिए कई शुभ समाचार ला सकता है, चाहे वह फिर शिक्षा के क्षेत्र हो या आर्थिक जीवन, परिवार हो या प्यार हो, लेकिन परिवार का खास ध्यान रखना होगा। सुखद पर विश्वास बनाए रखें, हाँ, लेकिन आत्मविश्वास को अहंकार से न परिवर्तन करें। हेल्थ का ध्यान रखें और दिक्कत होने पर बुधवार के दिन छात्रा को नोटबुक का ध्यान करें।
परिवार के बुजुर्ग की सेहत का रखें ख्याल। इस सप्ताह आपको विशेष रूप से घर परिवार के बुजुर्ग की सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें अपनी किसी पुरानी रोग के कारण समस्या हो सकती है, जिनका नकारात्मक प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्र पर भी पड़ेगा। इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफ़ी हद तक सुधरेगी। धन प्राप्ति, इस समय आप अपना धन हर प्रकार के संचय करने में कामयाब होंगे। इस दौरान संभव यह है कि आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले भी इस दौरान लेने होंगे, इसलिए हर निर्णय को लेते समय जल्दबाजी ना करें और धैर्य के साथ बेहद समझदारी दिखाते हुए किसी भी निर्णय पर पहुंचे। छात्रा को झेलना पड़ सकता है अकेलापन। जो छात्रा घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस बात का अकेलापन का एहसास बहुत ही परेशान करेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिसे आप एक अजीब सी झंझड़न में महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलेपन को खुद को नाकाबू कर देने और समय मिलने पर कहीं बाजार जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। इस समय उन छात्रा को अपनी मेहनत पर ध्यान देने की अधिक आवश्यकता होगी, जो जीवन में अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से अस्त हैं, क्योंकि आपको इस दौरान सबसे ज़्यादा संघर्ष खुद अपने अहंकार को हावी न होने करना है। इसके अलावा आप अपनी कक्षा में बेहतर करते हुए अपने अभिभावकों को और शिक्षकों को सराहना प्राप्त करेंगे। व्यापार नौकरी में मिलेगी तरक्की। कामकाज के मामले में इस सप्ताह आपकी आवाज़ पूरी तरह से सुनी जाएगी। कहने का मतलब यह है कि भले ही वह व्यापार या नौकरी, हर जगह आपकी रणनीति और योजना की सराहना होगी। साथ ही दूसरे लोग भी आपसे विचार विमर्श पर ध्यान देते हुए नजर आएंगे, जिसे देख आपको प्रोत्साहन मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए खुशियां लेकर आएगा, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत होने पर बुधवार के दिन छात्राओं को नोटबुक दान करें और खुद पर विश्वास रखें। प्रतिदिन गणपति को दूर्वा चढ़ाकर पूजा करें। बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।